आप देख रहे हैं BA न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी से उपसे रोष के विरोध में शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश भर के सपाइयों ने शनिवार को जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी बरेली द्वारा आज पार्टी कार्यालय पर ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके तहत सपाइयों को पार्टी कार्यालय से जुलूस के रूप में कलेक्टरेट ज्ञापन देने हेतु पहुंचना था। इस हेतु सुबह से ही पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं का आना शुरू हो गया। बड़ी संख्या में सपाइयों को इकट्ठा होते देख प्रशासन ने कार्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया और कार्यालय के आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी ताकि जुलूस न निकल सके। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। इस कड़ी में पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप की अध्यक्षता में सभा का आयोजन किया गया, जिसका संचालन जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव द्वारा किया गया। कार्यालय पर हुई सभा को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष चरण कश्यप ने कहा कि इस प्रकरण से भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। भाजपा नियत किसी से छुपी नहीं है और इनके लोग संविधान के लिए खतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा करोड़ों दलितों, पिछड़ों और संविधान को मानने वाले, उसे पूजने वाले करोड़ों भारतीयों की आस्था के केंद्र बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो अपमानजनक टिप्पणी की है, वह किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अमित शाह जी ने केवल बाबा साहब का ही नहीं बल्कि संविधान का भी घोर अपमान किया है। इसी कड़ी में महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा कि भाजपा सरकार और इनके कारिंदों का माओ विद्वेष से भरा हुआ प्रतीत होता है। भाजपा सरकार की मानसिकता नकारात्मकता से परिपूर्ण दिखाई पड़ती है। ऐसे में यह सरकार किसी भेदभाव और कटुता के देश की जनता की सरकार बनकर कार्य करे, इसमें संशय दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐसी जन विरोधी और अलोकतांत्रिक सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री को अभिलंब बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं सभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय सचिव वीरपाल सिंह यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत जिस प्रकार की अंदर से है, वह बाहर भी जाहिर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़ों और दलितों से घृणा करते हैं। ये लोग देश में लोकतंत्र की हत्या कर बाबा साहब के संविधान को हटाकर मनुवाद स्थापित करना चाहते हैं, जिसे समाजवादी पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी कड़ी में प्रदेश महासचिव और बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने कहा, अमित शाह जी और उनकी पार्टी हमेशा से ही पिछड़ों, दलितों और गरीबों से भेदभाव करती आई है। वह नहीं चाहते कि अंबेडकर के मानने वाले लोग उनसे आंख में आंख मिलाकर उनके किए कामों का हिसाब मांगे। भाजपा की मानसिकता वोट लेते समय सभी को हिंदू मानती है और सत्ता में काबिज हो जाने के बाद उन्हें जाति और वर्गों में बांटकर उन पर राज करना चाहती है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन ने कहा, ये लोग देश को भेदभाव, जाति, धर्म में उलझाकर अपने पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से भारत की गंगा जमुनी तहजीब को धूल मिलकी हुई है। पूर्व विधायक सुल्तान बेग और विजयपाल सिंह ने कहा कि भाजपा को अंबेडकर जी और उनके चाहने वालों से नफरत जग जाहिर है। ये लोग देश में लोकतंत्र समाप्त कर तानाशाही लाना चाहते हैं। पूर्व महापौर सुप्रिया ऐरन, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, प्रदेश सचिव मलखान सिंह यादव, प्रदेश सचिव कलीमुद्दीन, वरिष्ठ नेता अरविंद यादव, विधान परिषद प्रत्याशी रहे शिव प्रताप सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव, तारिक लिटिल, सुरेंद्र सोनकर, महानगर महासचिव पंडित दीपक शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव, दिनेश यादव, गोविंद सैनी, राजेश मौर्य, मनोहर पटेल, सुरेंद्र सोनकर, सूरज यादव, हरिशंकर यादव, स्मिता यादव, गजल अंसारी, सुरेश गंगवार, भारती चौहान, प्रमोद यादव, हरिपाल सिंह, अभिषेक यादव, राकेश यादव, चौधरी विजेंद्र सिंह, मोहम्मद खालिद खां, संजीव यादव दन्नू, डॉक्टर शाफिकुद्दीन, अनुज गंगवार, नदीम अली, पुरुषोत्तम गंगवार, मोहित भरद्वाज, दीपक यादव, अविनाश मिश्रा, एजाज अहमद, सचिन आनंद, ब्रजेश आजाद, अमित गेहार, नाजिम कुरैशी, डॉक्टर चांद, मोहित सक्सेना, यशवीर सिंह, श्यामवीर यादव, जितेंद्र मुंडे, रामसेवक प्रजापति, संदीप मौर्य, ड्रोन कश्यप, संजीव कश्यप, नरेश विश्वकर्मा, पार्षद मोहम्मद आरिफ कुरैशी, प शुक्रिया भाई साहब। कहाँ भेजेंगे, कब भेजेंगे? प्रभावी कार्रवाई
विधायक जी कहाँ गए? बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी पार्टी के लोग मैदान में डट गए हैं। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो अपमानित भाषा का प्रयोग लोकसभा में किया है, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक हमारे देश के गृह मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर माफ़ी नहीं मांगते। बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्येक जनपद में हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम देश के गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगते हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक ये हमारे देश के गृह मंत्री जी क्षमा नहीं मांगते, हम लोग ये करते रहेंगे। ऊपर से हमें जैसा दिशा निर्देश मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे भी विस्तार देने का काम करेंगे। ख्यालों पे विशाल संख्या के साथ आज बरेली जनपद में हम लोगों ने 11 बजे सभी कार्यकर्ता नेता बुलाए और सब लोग आए और आज हम लोग अपना ज्ञापन लेके कलेक्ट्रेट जा रहे थे। भारी भीड़ को देख के प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन ने घबराहट में हमें रास्ते में रोक लिया और यहीं पे ज्ञापन लेने का काम किया है। परम पूज्य बाबा साहब हमारे अनुयायी हैं, उनने संविधान लिखा है। अगर संविधान में हम लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया होता, बाबा साहब तो हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग अनुयायी हैं। संविधान में सबको बराबरी का दर्जा दिया है। अगर ये दर्जा ना दिया होता तो शिवचरण कश्यप जैसे लोग माइक के सामने अपनी बात नहीं कर रहे होते, कहीं मछली मारने का काम कर रहे होते। मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश जी ने जो निर्देश दिया उसका हम पालन कर रहे हैं और शालीनता से आज हमने ज्ञापन देने का काम किया है। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी जैसा निर्देश करेगी वैसा हम करेंगे। धन्यवाद। इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, पहले पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद आप लोग कलेक्ट्रेट जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही रोक लिया गया और यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और मैं उपस्थित था और हम लोगों के द्वारा ज्ञापन ले लिया गया है और ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित था, वो वहाँ द्वारा उचित माध्यम पहुँचा दिया गया।